स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं अमित बालोटिया आप सबके लिए एक बहुत स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ। वो स्पेशल क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं आज पशु परिचर के बारे में। जो पशु परिचर का एग्ज़ाम आपके जुलाई में होने वाला है। डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की, फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि CET में नहीं है ये वैकेंसी और आपको 50,000 रुपये तक सैलरी इसमें मिल जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो पशु परिचर नाम है वैकेंसी का। और जब आप तैयारी करेंगे इसकी तो आपको पता चलेगा, और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि आज की तारीख में सरकारी नौकरी लगना ही सब कुछ है। छोटा बड़ा एग्ज़ाम तो कुछ होता नहीं है। तो इस पशु परिचर के एग्ज़ाम में जो आप बात करते हैं, आपका जो पार्ट बी रहता है, पार्ट बी आपका जो रहता है वो रहता है पशु पालन से संबंधित जो सब्जेक्ट होता है आपके, वो रहेगा आपके पार्ट बी। आपको 45 मार्क्स देगा, है ना। पार्ट बी जो है आपको 45 मार्क्स देगा। तो ये 45 मार्क्स का है पार्ट बी, बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा पशु गणना। क्या टॉपिक रहेगा? पशु गणना। तो पशुओं की गणना जब आप करेंगे, मतलब जैसे हमारी पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या गणना होती है, वैसे ही पशुओं की गणना की जाती है। पशुओं की गणना की जाती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पशुओं का बीमा, फिर महत्वपूर्ण संस्थान कौन से हैं और प्रजनन केंद्र कौन से हैं पशुओं के लिए। फिर हम पढ़ेंगे पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं क्या है, पशु मेले कहाँ कहाँ भरे जाते हैं, पशुओं की प्रमुख नस्लें क्या है। नस्लों में हम पढ़ेंगे भेड़ की नस्लें, मुर्गी की नस्लें, भैंसों की नस्लें, बकरियों की नस्लें, ऊँट की नस्लें, गायों की नस्लें, और फिर पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान जो है वो कैसे किया जाता है। अब देखिए, पशु गणना की हम, और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्रजनन की विधियां क्या क्या हो सकती है, बंधियाकरण क्या होता है, ऊन कतरण क्या होता है, पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है, पशुओं का भार कैसे ज्ञात किया जाता है, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, पशुओं में अंत्य और बाह्य परजीवी रोग कैसे होते हैं, उनका निवारण कैसे होगा, स्वास्थ्य कैलेंडर क्या क्या होता है पशुओं का, और पशुओं में जो भी बीमारियां होता है उसका उपचार और उनके टीकाकरण व बीमारी और कुक्कुट प्रबंधन के बारे में हम कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। पशु गणना जब हुई तो देखिए, इस बार की और पिछले बार की हर 5 साल में पशु गणना होती है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये एक क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा कि पशु गणना कितने साल में होती है। तो पशु गणना हर 5 साल में होती है। तो अभी जो पशु गणना हुई और 5 साल पहले जो पशु गणना हुई उसमें क्या चेंजेस हुए, एक क्वेश्चन ये आता है आपके। तो देखो, भैंस जो थी, भैंस नस्ल और गाय नस्ल, इन दोनों में तो हुई वृद्धि, और बाकी सब नस्लों में हुई कमी। इन दो को छोड़ के बाकी सब में हुई कमी। तो इन दो में तो वृद्धि हो गई, ये दो तो बढ़ गई, बाकी सब में कमी हुई। आपको ये ध्यान रखना है ना। तो इस टाइप से हम पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और वीडियो बनाना, नोट्स बनाना शुरू कर लीजिए। वीडियो तो मैं बना रहा हूँ। तो राम भगवान का मंदिर बन चुका है और हम जय श्री राम, है ना, जय श्री राम बोल के हम शुरू कर रहे हैं। पशु परिचर का एग्ज़ाम हमारा पास हो जाए और हमारी सरकारी नौकरी जल्दी से लग जाए।
तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान में पशु संपदा। राजस्थान में पशु संपदा। तो देखो, जब हम पशु संपदा की बात करेंगे तो राजस्थान में कौन कौन सी पशु संपदा मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये सब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और इसमें हम पहली बात जो है वो देखते हैं कि पशु संपदा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसका सामान्य परिचय क्या रहने वाला है। हर चीज़ का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या होगा और कैसे कैसे होगा। तो परिचय में हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज़ कि सर ये जो पशु पालन और पशु संपदा और पशु गणना की जो भी आप बात किए जा रहे हैं, ये सब किस विभाग से रिलेट करती है चीज़ें। तो विभाग का नाम है पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग, ये जो पशुपालन विभाग है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये विभाग है कहाँ। तो देखिए, ये विभाग कहाँ है, ये विभाग है जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1957 में। 1857 मत कर देना, वरना 1857 की क्रांति में चले जाओगे आप। और कहाँ पे हुई, मतलब इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपके पड़ेगा जयपुर में। कहाँ पड़ेगा? जयपुर में मुख्यालय है। इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्यतः कार्य रहेगा पशु संपदा, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, है ना। पशु संपदा, स्वास्थ्य संबंधी कार्य रहता है इसका, है ना। मतलब पशु संपदा, जो भी पशु है उनके स्वास्थ्य से संबंधित कार्य ये विभाग मुख्यतः करता है। कौन सा विभाग? पशुपालन विभाग, जो कि जयपुर में है। इसकी स्थापना हुई 1957 में। और एक छोटा सा आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, जो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि वर्तमान में पशुपालन विभाग के मुख्य निदेशक कौन है। उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि निदेशक का नाम क्या है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। और आप भी थोड़ा सा होमवर्क कीजिए ताकि आपको चीज़ें पता चले और आपको इंटरेस्ट आए टॉपिक में। उसके बाद मैं तो बता दूंगा, ऐसा कमेंट मत करना कि सर आपको नहीं आता था क्या, है ना। तो इतनी सब बातें बता रहा हूँ तो एक चीज़ बात बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको भी इजीली पता चल जाएगा कौन है। आप थोड़ी सी मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे पशु गणना। पशु गणना, तो पशु गणना में हम क्या पढ़ेंगे? पशु गणना का जो परिचय होगा उसमें हम बात करेंगे सबसे पहली बात कि सर पशु गणना जो की जाती है, पशु गणना जो की जाती है ये कौन से विभाग द्वारा की जाती है? कौन से विभाग द्वारा की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग द्वारा तो की जाएगी। पशुपालन विभाग के अधीन एक और डिपार्टमेंट आता है, अधीन
रहते हुए, अधीन रहते हुए कौन करता है? राजस्व मंडल द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राजस्व मंडल के द्वारा। कैसे? पशुपालन विभाग के अधीन रहते हुए राजस्व मंडल। अब राजस्व मंडल कहाँ है आपको पता होगा, अजमेर में। इसके द्वारा की जाती है ना। अभी जो आरएस का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है ना। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन उसमें था आरपीएससी, वो गलत था। राजस्व मंडल उसका सही आंसर था, आपने देखा होगा। तो इसी टाइप से आप रिलेट करना सीखिए चीज़ों को, आपको मज़ा आएगा। आगे देखते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको और भी मज़ा आने वाला है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपको लग गया होगा वीडियो को अब तक देख के। और अगर अब तक भी आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई ठीक है, कोई नहीं, चलेगा, आपकी मर्ज़ी है। करना हो तो करो, मत करो, देख तो लो, जब नौकरी लग जाए तब आके कर देना। अब देखिए कि ये जो पशु गणना जो होती है, इसका समय क्या रहता है? तो इसका समय रहता है प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार। कितनी बार होती है पशु गणना? प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार। ये पशु गणना का आपके जो है समय रहता है ना। इसके बाद जो है प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पशु गणना होगी। और अब क्वेश्चन क्या आएगा आपके? अब क्वेश्चन आएगा कि सर जो प्रथम पशु गणना जो हुई वो कब हुई? 1919 में। 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य, है ना। कब हुई भाई? एक दिन में तो हो नहीं गई होगी। तो इस पीरियड के बीच में जो है प्रथम बार पशु गणना की गई थी 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि सर स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना, जनगणना मुंह से निकल जाती है पर है क्या? पशु गणना। स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना कब हुई थी सबसे पहले? मतलब देखो 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ, तो ये जो पशु गणना हुई होगी ऑब्वियस सी बात है अंग्रेज़ों के टाइम हुई होगी। तो सबसे पहली पशु गणना जो हुई वो हुई 1951 में। 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना पूछे तो आपको बोलना है 1951 में। और भारत की प्रथम पशु गणना बोले तो 1919 से 1920 के मध्य। और उसमें जो सबसे पहली पशु गणना हुई भारत की, स्वतंत्र भारत की, उसमें राजस्थान में पशु धन कितना आया? 255.16 लाख। 255.16 लाख पशुधन मिला राजस्थान में। सबसे पहली जनगणना जो हुई थी, पशु गणना जो हुई थी उसमें 255.16 लाख। और वर्तमान राजस्थान की जो है, अब देखो
वर्तमान राजस्थान की, मतलब जो राजस्थान का एकीकरण सब कुछ हो गया, वर्तमान में जैसा राजस्थान है उस राजस्थान की, वर्तमान राजस्थान की जो प्रथम पशु गणना हुई थी, प्रथम पशु गणना हुई वो कब हुई? वो हुई 1961 में, 1961 में हुई। और इसके बाद क्वेश्चन कैसा आएगा आपके कि सर आपके राजस्थान में प्रथम नस्लवार पशु गणना, कैसे? नस्लवार पशु गणना, नस्लवार है ना, नस्ल के हिसाब से कब हुई? 2007 में। नस्लवार पशु गणना कब हुई? 2007 में। मतलब कौन सी नस्ल ज़्यादा है, कौन सी नस्ल कम है, नस्ल के हिसाब से, नॉर्मल पशुओं की नहीं, नस्ल के हिसाब से। और तीसरा जो क्वेश्चन आपके आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या रहेगा कि सर आपके राजस्थान में प्रथम ग्रामवार पशु गणना, ग्रामवार पशु गणना कब की गई? तो आप बताएंगे सर 1977 में। कब की गई? 1977 में। ठीक है, 1977 में जो है ग्रामवार पशु गणना की गई। और इसके बाद जो क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये रहता है कि सबसे नवीनतम पशु गणना कब हुई है? अभी मतलब सबसे रिसेंट, सबसे नवीनतम पशु गणना कब हुई है? नवीनतम जो है 2019 में जारी की, 2019 में हुई है। ठीक है, अब जो 2019 में सबसे नवीनतम पशु गणना जो हुई उसका नंबर कौन सा था, है ना? कौन से नंबर की ये पशु गणना थी? तो देखिए ये पशु गणना जो थी वो थी बच्चों 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना थी ये। और इसका जो है प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ हुआ 16 जुलाई 2017 से इसका प्रारंभ हुआ। आंकड़े कब जारी हुए इसके? तो इसके जो आंकड़े जारी हुए वो हुए आपके 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े जारी किए गए। 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े जारी किए गए। और राज्य में कुल पशु कितने थे? जो 20वीं जनगणना हुई उस टाइम राज्य में कुल पशु कितने आए? 5.68 करोड़ पशु आए। कितने पशु आए? 5.68 करोड़ पशु। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कि 20वीं पशु गणना जो कि 16 जुलाई को प्रारंभ हुई 2017 में और 16 अक्टूबर 2019 में ख़त्म हुई, उसमें है ना नवीनतम पशु गणना में कुल पशुओं की संख्या कितनी थी? 5,68,00,000। क्या कहेंगे आप? 5,68,00,000 थी। समझ आ रही बात?
ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो तैयारी पूरी रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब देखिए आगे क्या सवाल आएगा। आगे सवाल आपका इसी से रिलेटेड आएगा कि सर 20वीं पशु गणना 2019 के बारे में बताइए। तो जो 20वीं पशु गणना हुई 2019 में, उसमें क्या हुआ, उसमें जो है सबसे पहली बात कि सर कुल पशुधन की संख्या क्या रही, तो वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, 5.68 करोड़ रही। ये जो इससे पहले जो पशु गणना हुई थी उससे ये इतने % कम रही, मतलब कमी हुई। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुल पशुधन था उसमें इससे पहले जो जनगणना पशु गणना जो हुई थी उसके मुकाबले यहाँ पे 1.66% की कमी हुई। और 19वीं जो पशु गणना हुई है आपके, 19वीं पशु गणना जो हुई, और जो 19वीं पशु गणना में आपके इससे पहले वाली, मतलब 19वीं जो पशु गणना हुई थी उसमें आपके कितने थे, 5.77, है ना, 5.77 करोड़ पशुधन थे। अब देखो 77 से 68 हो गए, इसका मतलब क्या हुई है, कमी हुई है। इस कमी को हमने परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करके दे दिया, क्योंकि आपसे परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है और फैक्ट्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो 19वीं पशु गणना हुई उसमें पशुधन की संख्या 5.77 करोड़, और 20वीं जो पशु गणना हुई उसमें 5.68 करोड़। अब क्या है आगे देखिए, देश की कुल पशु संपदा का 10.60% जो भाग है वो क्या है, वो 9वीं पशु संपदा में देश का 11.27% था। समझ में आ रही बात, ये 19वीं में इतना था जो 20वीं में इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद आएगा आपके कि सर 20वीं जो पशु गणना हुई, 20वीं जो पशु गणना हुई उसमें कुल पशु घनत्व क्या रहा, कुल पशु घनत्व क्या रहा, वो रहा 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब देखिए क्या हुआ कि जो 1 किलोमीटर की जो जगह है उसमें 166 पशु पाए जा रहे हैं। मतलब 1 किलोमीटर का एक अपन ब्लॉक लेते हैं, उसके अंदर जो है 166 पशु पाए जा रहे हैं राजस्थान में। तो घनत्व क्या हो गया 166, जबकि 19वीं जो पशु गणना थी उसमें ये घनत्व जो था ये था आपके 169 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये था, है ना।
किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में 169 पशुधन थे, जो कि कम हो गए अभी, है ना, 166 हो गए, 3 कम हो गया घनत्व में। वर्ष 2012 में, है ना, वर्ष 2012 में 2012 की तुलना में 2019 में राज्य की पशु संपदा में 9.31 लाख, मतलब 9.31 लाख का मतलब हुआ 1.66% की, 9.31 लाख बोलो या 1.66% की जो है कमी हुई, है ना, कमी हुई। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं बातें आज लिख रहा हूँ इस वीडियो में, जो मैं बता रहा हूँ, सारी बातें इम्पोर्टेंट है, सारी बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सब कुछ ध्यान रखना है। इतनी कमी हुई है, ये कमी है टोटल, ठीक है, ये कमी हुई है। अब आगे हम बात करेंगे कि सर पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का भारत में जो है दूसरा स्थान है। तो आप क्या कहेंगे कि राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो अब आप पूछेंगे सर तो पहला स्थान किसका है? तो हम आपको कहेंगे कि पहला स्थान जो है वो है यूपी का। सबसे ज़्यादा पशु कहाँ है? वो है आपके यूपी में। और सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? राजस्थान आ रहा है आपके सेकंड नंबर पे। फिर बाद में आप लिखेंगे कि सर अगर राजस्थान सेकंड नंबर पे आ रहा है तो आप ये बताइए कि राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन क्या है? सर्वाधिक पशुधन क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन क्या है? तो सर्वाधिक पशुधन की बात अपन राजस्थान में करेंगे अगर, तो उसमें देखिए हम बात करेंगे क्रम की। तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा आपके, सबसे पहला नाम आएगा आपका बकरी का, है ना। किसका नाम आएगा? बकरी का। फिर बाद में उसके बाद नाम आएगा गाय का। फिर उसके बाद नाम आएगा भैंस का। फिर उसके बाद नाम आएगा भेड़ का। फिर उसके बाद में नाम आएगा ऊंट का। तो ये जो है राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन है। सबसे ज़्यादा मात्रा में बकरी, फिर गाय, फिर भैंस, फिर भेड़ और सबसे कम में ऊंट का नाम आ रहा है। फिर बात आती है कि सर भारत में राजस्थान प्रथम स्थान रखने वाली, भारत में राजस्थान की, ऐसे लिखो, राजस्थान की प्रथम स्थान रखने वाली
पशु संपदा वाली पशु संपदा कौन सी है? तो प्रथम स्थान रखने वाली पशु संपदा कौन सी है? तो पूरे भारत में राजस्थान की पशु संपदा जो कि प्रथम स्थान रखती है। तो देखिए, आपको ऐसी चीज़ सोचनी है जो केवल राजस्थान में ही मिलती है और कहीं नहीं मिल रही है। तो उसके अंदर सबसे पहला नाम जो आएगा वो आएगा रेगिस्तान के जहाज का। किसका नाम आएगा? रेगिस्तान का जहाज, मतलब आपके ऊँट का। किसका आएगा? ऊँट का। तो ऊँट हमारे उठते हैं 84.43%। फिर उसके बाद में नाम आएगा गधे का। तो गधे जो है 18.91% होते हैं राजस्थान में। और बकरियां जो है वो होती है 14%। मतलब ये बकरी, गधे और ऊँट सबसे ज़्यादा राजस्थान में होते हैं। ऊँट तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आएगा आपके कि सर राजस्थान में जो है सर्वाधिक पशु संपदा कहाँ पे है? तो सबसे पहला नाम आप लिखेंगे कि सर बाड़मेर में है सबसे ज़्यादा। फिर उससे कम जो है वो है आपके जोधपुर। तो बाड़मेर और जोधपुर में सबसे ज़्यादा पशु संपदा है। उसके बाद है जयपुर में और उसके बाद है आपके उदयपुर में। तो ये जो सीक्वेंस है आप ध्यान में रखिए। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा कहाँ है? तो आंसर होगा बाड़मेर, फिर उसके बाद जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। और इसी के साथ क्वेश्चन क्या आएगा कि सर न्यूनतम पशु संपदा जो है वो कहाँ है? न्यूनतम पशु संपदा जो है वो सबसे पहला नाम आता है धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और बारा। ये नाम आते हैं जहाँ पे न्यूनतम पशु संपदा। सबसे कम पशु संपदा कहाँ है? धौलपुर में, फिर कोटा, फिर सवाई माधोपुर और फिर बारा। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपके? पशु जिनकी संख्या में वृद्धि हुई, राज्य में, राजस्थान में। तो देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वृद्धि केवल 2 में ही हुई है। वही ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये? कि सर पशु जिनकी संख्या में वृद्धि हुई राज्य में, तो सबसे पहला नाम आता है आपके गौ माता, गोवंश। कितनी वृद्धि हुई? तो आप कहेंगे सर 4.41% की। और दूसरा नाम जो आता है वो आता है भैंस वंश का। तो भैंसों में कितनी वृद्धि हुई? 5.53%। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई, तो आप आंसर देंगे भैंस में। इन दो के अलावा बाकी सब में कमी हुई। आप एक चीज़ और लिख दीजिए नोट डाल के कि सर बाकी सब में कमी हुई। ओके, बाकी सब में कमी हुई। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि
क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और हुआ तो हुआ ही क्यों। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे कि सर 20वीं जो पशुगणना हुई, पशुगणना में वृद्धि किन किन में हुई और कितनी कितनी हुई, या कमी हुई तो कितनी हुई, ये सब हमारे को देखना है प्रतिशत में। ठीक है, ये सब हमें किस में देखना है, प्रतिशत में। तो सबसे पहली बात आएगी कि सर गोवंश में क्या हुआ, वृद्धि या कमी। तो हम कहेंगे कि गोवंश में तो वृद्धि हुई, आपने ऊपर बता दिया था। और दूसरा आपने बताया था कि सर भैंस वंश में भी वृद्धि ही हुई। तो गोवंश में जो वृद्धि हुई वो हो गई 4.41%, और भैंस वंश में जो वृद्धि हुई वो हुई 5.53%। वृद्धि मतलब अपसाइड गए हैं ये। फिर इसके बाद जो भी आएंगे उन सब में कमी हुई है। तो ऊंट में कमी, कितनी कमी हुई, पूरे ऊंट में कमी जो है कितनी हुई, 34.69% की कमी हुई। और फिर उसके बाद नाम आता है गधों में कमी। तो गधों में कितनी कमी हुई, 71.31% की कमी। और फिर गधों के बाद में नाम आता है घोड़ों का, घोड़ों में कमी 10.85% की कमी। फिर उसके बाद में आ जाएगा बकरियों में कमी। ठीक है, मैंने कहा इन दो के अलावा सब में कमी ही होगी, बस इन दो में वृद्धि हो रही है, बाकी सब में कमी ही होगी। तो बकरियों में हो गई 3.81 की कमी। फिर इसके बाद में नाम आता है भेड़ों में कमी। भेड़ों में जो कमी है वो है 12.95% की कमी। फिर उसके बाद में नाम आता है सर्वाधिक प्रतिशत कमी। तो जो सर्वाधिक प्रतिशत कमी हुई है वो किस में हुई है, तो आप लिखेंगे सर्वाधिक प्रतिशत कमी। तो सबसे ज़्यादा कमी किस में हुई, मैं ऊपर बता चुका हूँ, सर्वाधिक प्रतिशत कमी किस में हुई, सर गधों की संख्या में। कहाँ हुई, गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी देखी गई। ठीक है, अब देखिए आगे आगे हम बात करते हैं। तो जो बातें मैंने बताई है आपको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि सर वृद्धि केवल और केवल भैंस और गाय में हुई, और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई तो भैंस में। सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई, भैंस में। और सर्वाधिक कमी अगर हुई तो किस में हुई, गधों में। सर्वाधिक कमी अगर हुई तो किस में हुई, गधों में। सबसे सर्वाधिक कमी हुई, सबसे ज़्यादा कमी हुई तो किस में हुई, गधों में हुई। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम क्या बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि सर जो आप 20वीं पशु गणना कर रहे हो उसके अनुसार के
अनुसार पशु घनत्व क्या है? 166 का घनत्व है ना। और फिर उसके बाद आप बात करोगे कि सर 166 का पशु घनत्व है तो उसमें सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है? तो सर्वाधिक पशु घनत्व जो रहता है वो रहता है 433 डूंगरपुर का। और न्यूनतम जो रहता है पशु घनत्व वो रहता है 62 जैसलमेर का। कहाँ का रहता है? जैसलमेर का। तो सर्वाधिक पशु घनत्व रहता है डूंगरपुर का और न्यूनतम रहता है जैसलमेर का। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि सर 20वीं पशु गणना में कमी और वृद्धि किसमें हुई? तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वो हुई आपके, मैंने ऊपर बताया था, भैंसों की संख्या में और गायों की संख्या में। और सर्वाधिक कमी जो हुई, सर्वाधिक कमी जो हुई वो हुई भेड़, बकरी और ऊंट में, है ना। भेड़, बकरी और ऊंट में। यह है संख्या के आधार पर। कैसे? संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर है ये। अब हम ये देखिए, ये अब तक हमने जो है पशु गणना को ख़त्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से एक नया टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान में पशुओं की नस्लें। राजस्थान में पशुओं की नस्लें। यहाँ से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नस्लें। तो जब हम गाय की नस्ल की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आएगा राठी नस्ल, जिसे हम राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु। मतलब क्या है? सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कामधेनु, है ना। कहाँ पाई जाती है ये? नौहर, हनुमानगढ़ में। इसका क्षेत्र कहाँ है? गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर। मुख्यतः घग्गर प्रदेश जो है, मतलब ये आपके राजस्थान हुआ। इस राजस्थान को हमने एक, ये घग्गर नदी वाला प्रदेश हो गया, ये आपके चंबल वाला प्रदेश हो गया, और ये आपके माही वाला प्रदेश हो गया, और ये आपके लूणी वाला प्रदेश हो गया। इन भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे पशु परिचय के लिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमें। धन्यवाद।